उत्तर प्रदेश में योगी राज की शुरुआत होते ही ना तो सरकार आराम के मूड में है और ना ही योगी अफसरों को आराम देने के। हर कोई एक्शन में नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कठोर फैसलों से अफसरों को यह भी बता दिया कि अब विकास के रास्ते में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज योगी आदित्यनाथ का 9वां दिन है और पिछले 8 दिनों में उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए 2 साल का टारगेट रखा है, लेकिन पहले 8 दिनों में लिए गए 18 फैसलों का असर यूपी में साफ दिखने लगा है। योगी के 18 फैसलों में एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी चेयर्स ऑपरेशन, अपराध मुक्त संकल्प, अफसरों को अल्टीमेटम, भ्रष्टाचारियों को वार्निंग और साफ सफाई की प्रतिज्ञा का असर साफ नजर आ रहा है। योगी राज में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर ज्यादा जोर है। अवैध बूचड़खानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। गौरक्षा का संकल्प योगी का पहला मंत्र है, जबकि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ने का आदेश योगी ने पहले ही अधिकारियों को दे रखा है। कल गोरखपुर में योगी ने भूख और गरीबी से मरने पर डीएम और सीओ को दंडित करने का आदेश दिया है, जबकि नवरात्र में धार्मिक स्थलों की सफाई और सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखने को कहा है। पुलिस के सुस्त रवैये को लेकर भी योगी ने कड़ा संदेश दिया। अपने फैसलों में योगी ने पुलिस वालों को उनके इलाके में 2 किलोमीटर गश्त करने को कहा है। इसके अलावा योगी ने कई और बड़े फैसले भी किए हैं, जिससे जनता को राहत मिलती दिख रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदित्यनाथ योगी के सीएम बनते ही मंत्री से लेकर संतरी, अफसर से लेकर दारोगा सब एक्शन में दिख रहे हैं। कहीं मंत्री झाड़ू लगा रहे हैं तो कहीं अफसर सफाई का संकल्प ले रहे हैं। योगी राज के आगाज से ही सिस्टम बदलने की शुरुआत हो गई। उसी सिस्टम को बदलने का बीड़ा योगी ने उठाया, जिसे सुनने की आदत भी नहीं थी, एक्शन की रवायत नहीं थी, लेकिन अब इसी सिस्टम में हुकूमत बदल चुकी है। योगी राज में अब गलत काम करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबको कड़ा संदेश दे दिया है कि अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालते ही सबसे पहले सूबे के बड़े नौकरशाहों से मिले। इन्हीं अफसरों पर प्रदेश की जिम्मेदारी है। योगी ने सबसे पहले पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए इन अफसरों को ईमानदारी और स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही आगे का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया। सफाई को लेकर सीएम योगी की सख्ती का असर मंत्रालयों से लेकर थानों तक दिखा। उनके मंत्री अपने अपने दफ्तरों में अफसरों को सफाई पर सीख देते दिखे। कुछ तो खुद ही झाड़ू उठाकर सफाई भी करते दिखे। सीएम योगी एक दिन हजरतगंज थाने भी सरप्राइज विजिट पर गए थे। वहां भी साफ सफाई की व्यवस्था से नाखुश दिखे तो यूपी पुलिस के मुखिया भी झाड़ू थामे दिखे और यूपी के कई शहरों में पुलिस वाले साफ सफाई करते नजर आए। आपको दिखाई दिया होगा 5 दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला, कुछ तो उस कचड़े को सफाई करने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यूपी की पिछली सियासत में करप्शन के आरोप लगते रहते थे। आरोप मंत्री से लेकर अफसर तक पर था, लेकिन योगी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनके राज में न तो भ्रष्टाचार चलेगा और न ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले बचेंगे। परिवर्तन दिखाई देगा, आप निश्चिंत रहिए, हर जगह दिखाई देगा। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें और अगर कहीं गलत काम हो रहा है, लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए। बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। बीजेपी ने चुनाव से पहले यूपी की जनता से जो वादे किए थे, योगी सबसे पहले उन वादों को पूरा करने की ठान चुके हैं। लिहाजा कठोर इरादे दिखाने में योगी पीछे नहीं हट रहे।
लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त करना योगी की पहली प्राथमिकता है। यूपी में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर योगी एक्शन में है। उन्होंने तय कर लिया है कि अब यूपी की बेटियां सुरक्षित और महफूज रहेंगी। उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। बालिकाओं की, बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे और उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी मत या कोई भी पंथ का व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। इस प्रकार की स्थिति हम लोग देंगे। उठक बैठक करते लड़के, धूप में सड़कों पर घूमते पुलिस वाले योगी के उसी मुहिम का आगाज है जिसने बेटियों और महिलाओं को महफूज, सड़क सुरक्षित यूपी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। 7 दिन की सरकार में ही यूपी के कई कॉलेज और स्कूलों के बाहर जुटने वाली आवारा लड़कों की मंडली गायब है। शोहदों को अचानक खाकी वर्दी का डर सताने लगा है। शहर शहर एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम नजर आने लगी है। दर्जनों लड़के पकड़े जा रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस वाले नजर आते हैं। योगी के इस मिशन को प्यार पर पहरा कहा गया। कई जगहों पर पुलिस वाले भी कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आए, लेकिन योगी ने अब साफ कर दिया है कि यूपी में प्यार और दोस्ती नहीं बल्कि छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं होगी। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई 2 युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये देखिए, यहाँ सड़क किनारे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी जा रही थी, साथ में पकौड़े भी खा रहे थे। पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा तो लगे झूठ बोलने। क्या रखा ये दारू नहीं पी रहा, क्या रखा? भाऊजी हमने थोड़े ले पहले साथ में लेगा तुम। ये एक्शन था योगी के एंटी चीयर्स ऑपरेशन का। इस मुहिम का नतीजा ये है कि अब शहरों में, गांवों में लोग खुलेआम शराब पीने से डरने लगे हैं। योगी यही नहीं ठहरे, हर पल प्रदेश की तरक्की कैसे हो, कैसे भ्रष्टाचार रुके, इसकी तरकीब लगाई। स्वच्छता की शपथ के बाद योगी का दूसरा एक्शन हुआ संपत्ति को लेकर। मंत्रियों और अफसरों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि संपत्ति का पूरा ब्यौरा सीएम ऑफिस में दिया जाए। उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो चुके गुंडों को योगी ने कड़ा संदेश दिया। तो टूक शब्दों में कहा कि अपराधी यूपी छोड़ दें। आगरा में 35 लाख की लूट होती है। लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। अपराधियों को वार्निंग के साथ सीएम योगी ने सरकारी अफसरों को अल्टीमेटम भी दिया। सभी अफसरों को शासन की शक्ति का एहसास सीएम बनते ही दिला दिया था। सूबे के आला अफसरों के साथ पहली मीटिंग में ही सीएम योगी ने उन्हें बीजेपी का संकल्प पत्र थमाया और बताया कि उन्हें बीजेपी के वादों को टाइम बाउंड तरीके से फॉलो करना है। बीजेपी के संकल्प पत्र के हिसाब से ही नई नीतियां बनानी है। आप देख रहे होंगे, इससे पहले कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी। अभी रायबरेली में जो घटना घटित हुई, सबने बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चलने का प्रयास किया। मैं स्वयं केजीएमयू में गया और उस पीड़ित को देख करके प्रशासन को मैंने समय दिया कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। हम इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भले ही शपथ ग्रहण के बाद अब तक कैबिनेट की बैठक ना बुलाई हो, लेकिन अफसरों और प्रदेश के कामकाज को लेकर उनका एजेंडा
क्या रहने वाला है वो साफ करते जा रहे हैं। कल रात ट्वीट करके सीएम योगी ने यूपी की जनता और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा। हम लोगों को आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है न बरसात देखनी है। अभूतपूर्व विजय के उत्साह के कंधों पर सवार ये उत्तर प्रदेश के वो सीएम हैं जो राज्य से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं जमी जमाई भ्रष्टाचार को, कुशासन को, अपराधियों को, वो भी जड़ मूल से। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। योगी जानते हैं ये सिर्फ बहुमत नहीं है, सिंहासन के नाम जनता का आदेश है ये। इसलिए नॉन स्टॉप एक्शन जारी है सीएम का। छोड़ दीजिए शपथ के बाद से सीएम ने क्या क्या किया। सिर्फ कल रात जब यूपी की जनता सोने जा रही थी तब सीएम योगी जनता के हक में फैसले कर रहे थे। एक के बाद एक ट्वीट करके बता रहे थे कि भरोसे की लकीर को छोटा नहीं होने देंगे। किसी जिले में अगर भूख या बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत हुई तो संबंधित जिलाधिकारी और सीएमओ दंडित होंगे। राशन माफियाओं, खनन माफियाओं, गौ माफिया और वन माफियाओं के विरुद्ध अभियान शुरू करें अधिकारी। नवरात्रों पर सभी शक्तिपीठों पर विशेष सफाई, शुद्ध पेयजल, छाया, सुरक्षा और अस्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जाए। व्यस्त बाजारों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल घूमकर जनता में विश्वास पैदा करें। गन्ना किसानों के पुराने बकाए 15 दिन के अंदर भुगतान कराए जाए। योगी आदित्यनाथ ने भले ही शपथ ग्रहण के बाद अब तक कैबिनेट की बैठक ना बुलाई हो, लेकिन अफसरों और प्रदेश के कामकाज को लेकर उनका रवैया क्या रहेगा ये वो साफ करते जा रहे हैं। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। 2 दिन बाद से नवरात्र शुरू हैं और नवरात्र के दौरान मंदिरों में कैसी अव्यवस्था रहती है ये सब जानते हैं। इसलिए उन्होंने सफाई और सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए हैं। तो पूरे एक्शन में है योगी और इस बीच आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम भी क्या होने वाला है ये भी हम आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ गोमती रिवर फ्रंट जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब गोमती रिवर फ्रंट का वो जायजा लेने के लिए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी यहां के लिए सरकार में हुए कामकाज का जायजा लेंगे। बता दें आपको गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण के दौरान घोटाले की भी बात सामने आई थी, लेकिन इस बीच जो खबर है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद सुबह 11 बजे गोमती रिवर फ्रंट का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।